12वां वचन, इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 और 12वां वचन। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਗੁਣਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਔਰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਵਿੰਨ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, परमेश्वर का वचन बाइबल जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और वो और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन जीवित है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचने वाला परमेश्वर का वचन है। जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनता है और अपने जीवन में उतारता है, परमेश्वर उसके मन को जांचता है और उसकी मदद करता है। यह परमेश्वर का वचन हमें याद दिला रहा है। पहली बात मैंने कहा कि परमेश्वर समान रूप से हमें उसको हम जान सकते हैं। दूसरा, उसके वचन के द्वारा हम उसको जान सकते हैं। दूसरा, उसके वचन को पढ़कर हम उसको जान सकते हैं। परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये वचन दिया गया है। और दूसरा, परमेश्वर का वचन जीवित वचन है जो हमारे जीवन में कार्य करता है, हमारे हृदय को जांचता है, जो हमें बताता है, जो हमारे जीवन में कार्य करता है। इसके द्वारा परमेश्वर हमें प्रकट करता है। अगर परमेश्वर हमें उसके वचन के द्वारा प्रकट नहीं करता तो हम उसको नहीं जान पाते। किसी ने परमेश्वर को देखा? परमेश्वर ने अपने आप को सृष्टि के द्वारा और उसके वचन के द्वारा हमको प्रकट किया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमको प्रकट किया, उसके बारे में हम जान सकते हैं, जिसके द्वारा हमें परमेश्वर को हमने जाना है, जो कि स्वयं परमेश्वर है, वो है प्रभु यीशु मसीह। स्वयं प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उसके द्वारा हम परमेश्वर को और भी अधिक जानने पाए और समझने पाए। अगर पहला यूहन्ना के रुचि सुसमाचार, उसका पहला वचन क्या कहता है? जो आदतों ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਤੱਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਟੋਇਆ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਖੇ। यूहन्ना को रुचि सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और पहला वचन कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं। उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वही परमेश्वर है। कितनी अद्भुत बात है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य बन के इस संसार में लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए आया। पापों की सजा हमारे बदले उसने सहा। क्या लिखा है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था। यूहन्ना इस बात को लोगों को याद दिलाता है अपने इस सुसमाचार में। 14 वचन में क्या लिखा है? उसी अध्याय के 14 वचन, पहला यूहन्ना 14 वचन में, और ਸ਼ਬਦ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਸਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤੇਜ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਦੇ ਤੇਜ ਵਰਗਾ ਡਿਠਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ? ਜਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। हिंदी च समझ आ रहा है? पक्का?
देख लो। तो 14 वचन में इस प्रकार लिखा, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वचन प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य का वस्त्र पहन लिया, मनुष्य हमारे लिए बन गया। परमेश्वर ने इस संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ओढ़ लिया। वो पूर्ण रूप से उसमें अनुग्रह था और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵਾਸ ਕੀਤਾ। उसने, और यूहन्ना कहता, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता की एकलौते की महिमा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਯੋਹੰਨਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਦਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਨੂੰ। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर वचन कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा को कोई देख नहीं सकता, आत्मा ਨੂੰ कोई नहीं देख सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य बना। जब पर प्रभु यीशु मसीह इस संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, उसको सबने देखा ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਣ। वो अनुग्रह और सच्चाई से उसने अपना जीवन जिया। ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਤਾ, ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। उसकी महिमा को उनके शिष्यों ने देखा। ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। कितना सौभाग्य की बात था उनके लिए। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। कितनी सौभाग्य और कितना हमारे समझ, हम छोटी सी मनुष्य की बुद्धि से हम समझ नहीं सकते। परमेश्वर सृष्टिकर्ता, परमेश्वर सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर हमारे लिए मनुष्य बना। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। उसने अपने लोगों से वचन के द्वारा बात की अभी तक, लेकिन आखिरी दिनों में उसने अपने पुत्र के द्वारा बातें की। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। अगर इब्रानी की पुस्तक पहला अध्याय में आए, पहला और दूसरा तीसरा वचन पढ़े। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਨ ਪਿਛਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਭਨਾ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਉਹਨੇ ਜਹਾਨ ਵੀ ਰਚੇ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਸਭਨਾ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਔਰ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਮਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ विराजमान होया। परमेश्वर पहले भी अपने लोगों से बातें करता था। परमेश्वर इस तो पहला भी अपने लोगों के नाल गल करता सी, लेकिन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। पर अंत दे दिनां दे विच परमेश्वर ने अपने पुत्र राही साडे नाल गल की। आज से 22 साल पहले, आज तो 2022 साल पहला प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह संसार दे विच आए। कुंवारी स्त्री द्वारा जन्म वो कुंवारी दे राही इस संसार विच जन्म लेके आए। उसके जन्म में पवित्रता थी, ओदे जन्म विच ही पवित्रता सी, और वो हमारे बीच में आया। वो साडे विच आया। उसके द्वारा परमेश्वर ने बातें की। उस राही परमेश्वर ने साडे नाल गल कीती। जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। जिसनु सारियां वस्तुआं दा वारिस बनाया, उसे दे वसीले नाल ਉਹਨੇ ਜਹਾਨ ਵੀ रचे ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ। उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया, उसी तरह ही सब कुछ रचा गया। और परमेश्वर ने आखिरी में और आज हमसे उसके यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातें करता है। और आज अंत ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਸਾਡੇ ਨਾਲ प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातें करता है। प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਵ परमेश्वर ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
वो परमेश्वर होते हुए अपने आप को कम किया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ। उसने अपने आप को नम्र बनाया। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਬਣਾਇਆ। कितनी अच्छी बात हमारे जीवन में सीखने वाली बात है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। परमेश्वर होते हुए भी उसने अपने आप को नम्र बनाया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕੀਤਾ। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। आज का यही संदेश है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। आज जो भी लोग यहाँ पर है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। फिलिपियों की पुस्तक ਫਿਲਿਪੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 6 और 8। 6 ਤੋਂ 8 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਣਾ ਕਬਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਖਣਾ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤਾਈਂ, ਸਗੋਂ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਈਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਿਆ। परमेश्वर के वचन में लिखा है इस प्रकार 8वें वचन में 2 अध्याय के, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤਾਈਂ, ਸਗੋਂ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਈਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਿਆ। क्यों प्रभु यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु सह ली? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਸਹਿ ਲਈ? यहाँ तक, यहाँ पर लिखा यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी रहे ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਰਿਹਾ कि उसने क्रूस की मृत्यु तक भी सह ली। ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਸਹਿਨ ਕਰ ਲਈ। उसका कारण है हमारा पाप। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸਾਂ। हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं किस प्रकार परमेश्वर ने पहला मनुष्य बनाया और वो पाप में पड़ गए, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया। ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਆਦਮ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰਤਾ ਕੀਤੀ। और हम पाप में डूबते गए, हमारा स्वभाव पाप में हो गया। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਪਮਈ ਬਣ ਗਿਆ। और पाप के कारण मृत्यु इस संसार में आई। ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। परमेश्वर का वचन उसका 3 अध्याय, रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ और 23वां वचन। 23 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। परमेश्वर का सबसे बड़ा गुण है कि वो पवित्र है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। जब वो प्रेम करता है, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, लेकिन उसका एक और गुण है कि वो न्यायी परमेश्वर है। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। वो पाप से घृणा करने वाला परमेश्वर है। ਪਾਪ ਨਾਲ ਘਿਰਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। हम ऐसे अपने, जब तक हम अपने पापों को ना धोए, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਧੋਈਏ, ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, हम परमेश्वर के सम्मुख उसके उपस्थिति में ना नहीं जा सकते। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। हमें पापों को धोना होगा। ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। उस पाप का दंड हमें देना, सहना होगा। ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਦੰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। इस संसार में ऐसा कोई और उपाय नहीं है जिसके द्वारा हम अपने पापों को क्षमा पा सकते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਹ नहीं, वसीला नहीं जिੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ क्षमा पा सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर ने एक दंड कराया है। पाप का दंड है, वो है मृत्यु। परमेश्वर ने पाप का दंड ये ठहराया है मौत। ये ऐसी मृत्यु नहीं जो कि इस संसार में हम हमारे सामने आता है। ਇਹ ਉਹ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ये ऐसी मृत्यु है जो कि परमेश्वर से हमेशा के लिए हम अलग हो जाएंगे। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ